प्यारे बच्चे, स्वागत है आपका अपने चैनल यूनिवर्स अड्डा पे। ये बीए फर्स्ट सेमेस्टर और एमए फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का एक वीडियो आपके पास तक पहुंच गया है, ये दूसरा वीडियो है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए कई सारी चीज़ें जो वैज्ञानिक तरीके से मदद करती हैं हमारी, जैसे कि तापमान है, दबाव है, घनत्व है, ज्वालामुखी है या फिर भूकंप है, इनके बारे में चर्चा हो चुकी थी। तो सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ भूकंप निकल कर आई थी। भूकंप से हम ये पता लगा लेते हैं कि अंदर की संरचना किस तरह की है। तो जब हम अंदर की संरचना के बारे में जो साइंटिस्ट के पास जो टोटल रिजल्ट है हमारे, उस रिजल्ट के आधार पे आज पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने ये समझा था कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कैसे समझा जाए, तो उसके कई सारे पार्ट मैंने आपको बताए थे। जिन विद्यार्थियों ने पुराना वीडियो, कल वाला वीडियो नहीं दिया है, वह मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके आप यूनिवर्स अड्डा सर्च करेंगे, यूनिवर्स यूनिवर्स अड्डा सर्च करेंगे तो वहाँ पर एक प्लेलिस्ट मिलेगी। प्लेलिस्ट बीए फर्स्ट सेमेस्टर की अलग है और बीए फोर्थ सेमेस्टर की अलग है और सेकंड सेमेस्टर की अलग है। तो सारी प्लेलिस्ट मैं अलग अलग बना रहा हूँ। अपनी प्लेलिस्ट में जाकर के आप क्लिक करेंगे तो आपका वीडियो मिल जाएगा। इससे पहले पृथ्वी की आंतरिक संरचना टॉपिक हमारा आज ये है, और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भर्ती परीक्षा ऐसी नहीं है जहाँ से प्रश्न ना पूछा जाता हो, चाहे वो यूपी पुलिस है या फिर लेखपाल की भर्ती परीक्षा है या इसके अलावा किसी भी तरह के वनडे एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ये थोड़ा जटिल टॉपिक माना जाता है। यहाँ से जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं, थोड़ा अंदर तक गहराई से प्रश्न को लिया जाता है, बिल्कुल उथले प्रश्नों को नहीं लिया जाता। तो आज शुरू करते हैं। चलिए, ये पूरी पृथ्वी का कुछ इस तरह से चित्र है। जैसे ये पृथ्वी है और हमने इस तरह से एक पार्ट इसका निकाल लिया है और उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। तो इस वाले पार्ट का हम अध्ययन करेंगे तो चारों तरफ की पृथ्वी का सेम टू सेम रहेगा। उस तरह से हमारा अध्ययन कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा और इसको छोटा कर लेते हैं ताकि आपको ठीक से दिखाई दे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को सर्वमान्य वैज्ञानिक ने जो सर्वमान्य परिभाषाएं हैं, सर्वमान्य तथ्य हैं, उनके आधार पर 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला जो पार्ट है ऊपर का, वह भूपर्पटी या क्रस्ट कहते हैं इंग्लिश में इसे, CRUST क्रस्ट। सेकंड नंबर की जो परत है इसको हम मेंटल कहते हैं, हिंदी में इसे प्रवार कहते हैं, मैंने ये सब लिख रखा है। और तीसरे नंबर की जो परत है इसको क्रोड़, अंतरतम या कोर, इंग्लिश में एक शब्द आता है CORE, कोर के नाम से जाना जाता है। तीनों परतों को घनत्व के आधार पर डिवाइड किया गया है। डेंसिटी, घनत्व के आधार पर इनको डिवाइड किया गया है। घनत्व को और एक बार समझ लेते हैं। जैसे बॉक्स है, ये इतना बड़ा बॉक्स है, ये भी इतना बड़ा लगभग बॉक्स है। ये दोनों मान लीजिए कि बिल्कुल सेम टू सेम है, जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये है। अब एक बना हुआ है लोहे का, ठोस लोहे का, और दूसरा बना हुआ है बर्फ़ का, ठोस बर्फ़ होता है। तो जब हम इसका वेट करेंगे तो लोहे वाला जो होगा वह बर्फ़ वाले टुकड़े से ज़्यादा वजनदार होगा, और यही होता है घनत्व। किसी पार्टिकुलर एक एरिया में कितना वजन होगा, ये इसका घनत्व कहलाता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो पार्टिकल मिल रहे हैं हमें, जो इसमें मिल रहे हैं पार्टिकल, वह कितने सघन है आपस में। जैसे इसमें मान लीजिए इस तरह से लगभग 6 पार्टिकल मिल रहे हैं और इसमें इतने बीच में मान लीजिए 4 पार्टिकल हैं। तो इस 4 वाले का जो वज़न होगा वह कम होगा और 6 वाले का वज़न ज़्यादा होगा। तो इसमें क्या है, सघनता ज़्यादा है। सघनता की वजह से इसका वज़न बढ़ गया है और इसी को हम क्या कहते हैं, डेंसिटी या घनत्व कहते हैं। तो घनत्व के आधार पर पृथ्वी को जब हम अंदर की ओर झांकते हैं तो इसका घनत्व धीरे धीरे बढ़ जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो पृथ्वी के अंदर की परतों में घनत्व अलग अलग पाया जाता है, और जो अलग अलग घनत्व पाया जाता है, इस अलग अलग के हिसाब से पूरी पृथ्वी को 6 भागों में डिवाइड किया गया है।
6 भागों में 3 भाग मैंने अभी आपको बताए जो बड़े पार्ट हैं। ऊपरी मेंटल जो है, सबसे पहली परत मेंटल उसके भूपर्पटी की है, दूसरी प्रवार की है और तीसरी अंतरतम की है। 3 परतों में डिवाइड किया गया है। लेकिन इन 3 परतों को भी 2 छोटी परतों में डिवाइड किया गया है, दो। जैसे पहली जो परत है ये वाली, ये भूपर्पटी की परत है। तो ये जो भूपर्पटी की परत है इसको भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है, ऊपरी भूपर्पटी और निचला भूपर्पटी, 2 हो गए। इसी तरह से प्रवार को ऊपरी प्रवार, निचला प्रवार, और इसी तरह से कोर को ऊपरी कोर और निचला कोर, इस तरह से 6 भागों में डिवाइड किया गया है। मैं बच्चों एक चीज़ इसलिए आपको ज़्यादा अच्छे से बताना चाह रहा हूँ कि कुछ बच्चे साइंस साइड पढ़ते हैं इंटर तक, और वो जब बीए में एडमिशन लेते हैं तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल नई होती हैं उनके लिए, इसलिए ये सारी चीज़ें आपको बताई जा रही है। वैसे मैं ये जानता हूँ कि कक्षा 12 में अगर किसी बच्चे ने भूगोल पढ़ा है तो उसको ये सामान्य सी बातें हैं। अब अगली बात करते हैं जो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या है? ऊपरी परपटी और निचली परपटी के बीच में एक असंबद्धता क्षेत्र पाया जाता है। असंबद्धता, इसे इंग्लिश में कहते हैं डिसकंटिन्यूटी। असंबद्धता का मतलब एक ऐसा एरिया जहाँ पर घनत्व है मान लीजिए 2 और अचानक से यहाँ पर निचला क्षेत्र का घनत्व आ गया 4, तो 2 और 4 के बीच एक रेखा जो बन रही है, इस रेखा को हम कहते हैं डिसकंटिन्यूटी या असंबद्धता। तो यहाँ पर 5 असंबद्धताएं पाई जाती हैं पृथ्वी के अंदर, जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, अक्सर प्रश्न गलत होता है। तो आप याद रखेंगे ऊपरी परपटी और निचली परपटी के बीच जो असंबद्धता है उसका क्या नाम है? कोन रॉड असंबद्धता। कोन रॉड असंबद्धता, ये याद करने वाला फैक्ट है। आप इसका विवरण कर दे के आएंगे परीक्षा में जब प्रश्न पूछा जाएगा, और परीक्षा में आपका जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होंगे आप 100% मान के चलिए यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाता है। ठीक है, वो किस तरह से घुमा के प्रश्न पूछ ले, लेकिन पूछा ही जाएगा, आप ये मान के चलिए। दूसरा नंबर, आप इस मोह को छोड़िए, अभी इसको बाद में पढ़ेंगे। दूसरे नंबर पे देखिए प्रवार यहाँ से यहाँ तक है। अब एक ऊपरी प्रवार है और एक निचला प्रवार है, दोनों प्रवार के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी क्षेत्र है उसको कहते हैं रैपिटी। आप इसको इसी तरह से नोट्स बनाइए। और तीसरा नंबर, ऊपरी क्रोड और निचले क्रोड, यानी कि लास्ट का बिल्कुल अंतरतम का जो एरिया है, यहाँ के बीच में जो एरिया है वहाँ जो डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है उसका नाम है लेहमैन। और ये जो लेहमैन है ये ऊपरी क्रोड और निचला क्रोड के बीच पाई जाती है। अब 2 डिसकंटिन्यूटी रह गई, एक तो रह गई मोहो असंबद्धता, ठीक है, और दूसरी रह गई है गुटेनबर्ग असंबद्धता। आप इसको ठीक से पढ़ लें। मोहो असंबद्धता किस किस के बीच में प्रश्न पूछा गया है कई बार, बहुविकल्पीय में भी, कि ऊपरी प्रवार और निचला भूपर्पटी के बीच में जो असंबद्धता है हम इसको किस नाम से जानते हैं? मोहो असंबद्धता के नाम से जानते हैं। दूसरा है निचला प्रवार और ऊपरी क्रोड के मध्य जो असंबद्धता पाई जाती है वह गुटेनबर्ग असंबद्धता है। 5 असंबद्धताएं हो गई, आप इसको इसी तरह से लिख लीजिए और इसका नोट्स बना लीजिए। दूसरी बात, ये तो हो गई आपकी असंबद्धता की और इसकी परतों की। अब यहाँ से नीचे के लिए जब हम जाएंगे तो गहराई के विषय में आपको पता होना ही चाहिए। देखिए यहाँ पृथ्वी की ऊपरी सतह है, इसको सरफेस कहते हैं, यहाँ पर हम रहते हैं, यानी सबसे ऊपर हम रहते हैं। अब यहाँ से जब हम नीचे के लिए जाएंगे, यानी 0 डिग्री से 0 किलोमीटर से जब हम नीचे के लिए जाएंगे तो महाद्वीप मतलब ज़मीन जिस पर वनस्पति और हम लोग रहते हैं, तो ये क्या है? महाद्वीप। महाद्वीपों पर लगभग 30 किलोमीटर गहराई तक ये परत पाई जाती है। और महासागरों यानी कि जल के भाग, महासागरों पर ये लगभग 5 किलोमीटर तक ही पाई जाती है ज़मीन के अंदर। क्या चीज़? परत। भूपर्पटी की जो परत है वह कुछ इस तरह से पाई जाती है।
ये इस तरह से ये ज़मीन है और जब महासागर आ जाएगा तो ये धंस जाएगी। तो जब हम यहाँ से इसका मापेंगे तो ये ज़मीन वाला हिस्सा, महाद्वीप वाला हिस्सा 30 किलोमीटर रहेगा और ये वाला हिस्सा 5 किलोमीटर रहेगा। अगला देखते हैं, जो ऊपरी प्रवार है, यानी ऊपरी प्रवार मोह असंबद्धता, यहाँ 200 किलोमीटर का क्षेत्र यहाँ तक पाया जाता है, मोह तक। और मोह असंबद्धता के पास में यहाँ पर एक क्षेत्र है दुर्बलता मंडल, नाम याद रखेंगे आप इसको, दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल, दुर्बलता मंडल में क्या होता है, दुर्बलता मंडल में जो चट्टानें हैं वो पिघल जाती हैं, लावा बन जाती हैं, मैग्मा बन जाती हैं। और जब ये मैग्मा ज़मीन के अंदर होता है तभी ये मैग्मा के नाम से जाना जाता है, और जब ये ज़मीन के बाहर आ जाता है तो इसको हम लावा के नाम से जानते हैं। तो जो लावा या मैग्मा है ये 200 किलोमीटर के ज़मीन से 200 किलोमीटर नीचे दुर्बलता मंडल में पाया जाता है। यहीं से ज्वालामुखी उद्गार होते हैं। जैसे यहाँ पर क्षेत्र बन गया और यहाँ से कोई कोमल रास्ता इसको मिल गया तो यहाँ पर ज्वालामुखी फटने लगेंगे। इस तरह से ज्वालामुखी प्रक्रिया होती हैं। इसके बाद थोड़ा हम अंदर जाते हैं तो रैपिटी 700 किलोमीटर के आसपास है और गुटेनबर्ग असंबद्धता 2900 किलोमीटर है। इसके अलावा लेहमैन 5250 किलोमीटर है और सबसे अंत में जो बिल्कुल अंतरतम है पृथ्वी का 6371 किलोमीटर। किसी किसी किताब में ये 73 किलोमीटर भी मिलेगा, लेकिन मेरे पास जो ऑथेंटिक बुक है उसमें 71 ही दे रखा है। तो ये पृथ्वी का पूरा अंदर का विवरण हो गया। यहाँ आपको बता दें कि ऊपरी जो भूपरपटी है यहाँ का जो घनत्व होता है वो 2.7 होता है। 2.7 घन ग्राम 2.7 घन सेंटीमीटर पर ग्राम होता है। यानी कि आप ऐसा मानिए, इस तरह का आप एक बॉक्स बनाएंगे, ये 1 सेंटीमीटर का बॉक्स चारों तरफ से, और इस 1 सेंटीमीटर में चारों तरफ से कितना ग्राम आएगा तो 2.7 ग्राम मिट्टी, सेल जो भी है, पत्थर है, उतना आएगा। इसके बाद जब हम नीचे आते हैं, थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो ऊपरी जो मेंटल है यहाँ का जो घनत्व है वह लगभग 4.7 से लगभग 5.5 तक पाया जाता है। ये मैंने नहीं लिखा है, आप इसको नोट कर सकते हैं। परिवार के आसपास के एरिया में जो घनत्व पाया जाता है वह 4.7 से 5.55 तक पाया जाता है। और बिल्कुल निचला जो कोर है ये पूरी तरह से ठोस का बना हुआ है, मतलब कि यहाँ पर ठोस लोहे की चट्टानें हैं जो पूरी तरह से ठोस लोहे से बनी हुई हैं, इसलिए इसका घनत्व ज़्यादा है। 11 से 13 तक इसका घनत्व पाया जाता है। और ये जब हम ऊपर को बढ़ते हैं तो ये घटता चला जाता है, या ये कहें हम ऊपर से जब हम नीचे आते हैं तो ये बढ़ता चला जाता है। इस तरह से सामान्यतः इसका घनत्व है। और इस घनत्व से हमें पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर की जो बिल्कुल अंतरतम है ये ठोस है। और इस ठोस के ऊपर जो ऊपरी क्रोड है, ये प्रश्न नोट करने वाला है अभी अलग से, ऊपरी जो क्रोड है ये तरल अवस्था में है। अभी हमने PS प्रकार की तरंगें पढ़ी थी, PSL। तो यहाँ पर S जो तरंगें हैं, भूकंपीय तरंगें, वह लुप्त हो जाती हैं। इनसे हमें पता चलता है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पूरी तरह से तरल अवस्था पाई जाती है, चट्टानों में तरल अवस्था पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा इनके बारे में मैंने 2-3 पॉइंट लिखे हैं, आप इसको देख लीजिए। भूपरपटी नंबर पहला है, महाद्वीपों के नीचे भूपटल की मोटाई 50 किलोमीटर है एवं महासागरों के नीचे 5 किलोमीटर है। दूसरा नंबर है
ऊपरी क्रस्ट का घनत्व 2.8 है जबकि निचली क्रस्ट का घनत्व 3 है। दोनों की संरचना समान है। प्रवार मेंटल को देखते हैं। यह पृथ्वी के आयतन का 83%, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसको नोट कर लें भाई। जो मेंटल है, प्रवार है, यह पूरी पृथ्वी के आयतन का मतलब पूरी पृथ्वी का एरिया जितना है उस एरिया का 83% मेंटल है, यानी कि 83% मेंटल है। तथा द्रव्यमान लगभग मान लीजिए वजन 68% है। ठीक है, तो दोनों चीज़ याद रखेंगे। नंबर नेक्स्ट है अंतरतम या कोर। आयतन पृथ्वी का 16% है जबकि द्रव्यमान 32% है। और ये अनुमान भी आप आसानी से लगा सकते हैं, द्रव्यमान ज़्यादा ही होगा क्योंकि ठोस बना हुआ है पूरा और इसका घनत्व ज़्यादा है, इसलिए ये 32% है। अब आगे बात करते हैं, एक पेज और है छोटा सा, उसमें देख लेते हैं क्या दे रखा है। ये है, जब भी आप ज्योग्राफी में सिलेबस आपका देख लिया होगा आपने, जब भी आप लिख के आएंगे आंसर को तो उल्टे सीधे जैसे भी आप बना पाएँ चित्र ज़रूर बना पाएँ। चित्र बनाने से बहुत ज़्यादा हमें आसानी हो जाती है और एग्जामिनर नंबर नहीं काट पाते। इसमें देखते हैं पृथ्वी का आंतरिक संगठन एवं विभिन्न आवरण। तो देखिए इसके सुएस महोदय, सुएस एक विद्वान है, सुएस महोदय ने पृथ्वी के घनत्व को, पृथ्वी के अंदर की जो परतें हैं उनको 3 भागों में बांटा है, सियाल, सीमा और निफे। इन तीनों का विवरण मैंने नीचे दिया है, ज़रा फास्टली देख लेते हैं। देखो भाई, सियाल है SIAL, सियाल यानी कि सिलिका और एल्युमिनियम तत्वों की इसमें प्रधानता होती है। इसका जो घनत्व है 2.7 से 3 तक प्रति ग्राम घन सेंटीमीटर होता है। सीमा या सीमा SIMA सिलिका प्लस मैग्नीशियम तत्वों की प्रधानता होती है। इसका घनत्व है 2.7 से 4.7 तक। आगे बात करते हैं निफे, यानी इसमें निकिल और फेरियम की प्रधानता होती है। इसका जो घनत्व होता है वह 11 प्रति ग्राम घन सेंटीमीटर होता है। इस परत में गुरुत्वाकर्षण या चुंबकीय शक्ति है। हम सभी पृथ्वी पर चिपके हुए हैं या पृथ्वी से लगे हुए हैं। ये यहाँ पर एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति काम करती है जिसके कारण हम बिल्कुल सीधे लगे हुए रहते हैं पृथ्वी पर इस तरह से। अन्यथा ऐसा होता हम हवा में भी उड़ सकते थे। जो लिंकनशायर के बाग में जो आम गिरा था, जो सेब गिरा था, सेब गिरने से गुरुत्वाकर्षण का पता लगा कि सेब नीचे ही क्यों गिरा, तो आप समझते हैं जब भी तो ग्रेविटी फोर्स का जन्म हुआ, जब भी तो ग्रेविटी फोर्स के बारे में पता चला। तो ये नीचे आने का मतलब गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के केंद्र में है। चारों तरफ चीज़ें पृथ्वी के केंद्र की ओर झुकाव लिए रहती हैं या पृथ्वी के केंद्र की ओर बढ़ती रहती हैं। ये किस कारण से होता है? ये जो परत है, लास्ट वाली जो परत है, अंतरतम वाली जो परत है, ये ठोस लोहे की बनी हुई है। निकल फेरियम की प्रधानता होती है इसमें, इसीलिए इसमें चुंबकीय गुण पाए जाते हैं और इसीलिए पूरी पृथ्वी पर सारी चीज़ें पृथ्वी के केंद्र की ओर झुकाव लिए रहती हैं। तो आज पृथ्वी के आंतरिक चीज़ों का आपने अध्ययन किया। नेक्स्ट वीडियो में अगला यूनिट यानी यूनिट नंबर सेकंड आएगा। यूनिट नंबर सेकंड में जो चीज़ें होंगी हम कल देखेंगे। ये वीडियो MA प्रथम सेमेस्टर के लिए भी बिल्कुल समान रूप से लाभकारी है क्योंकि सिलेबस लगभग दोनों का बिल्कुल सेम सही है। तो आज का वीडियो यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। शुक्रिया।